कर अखबार में चीजें पढ़ते हैं या सुनते हैं इंटरनेट पे कि भैया फलाना इंसान ने अपना एक किडनी डोनेट करके आईफोन खरीद लिया। हाँ, ऐसे भी है अजीबोगरीब लोग। तो वो आज हम इस सबसे बातें करेंगे। हाँ, लीवर बनाता है यूरिया। याद रखिएगा, यूरिया हमेशा लीवर बनाता है, क्योंकि लीवर जो होता है ना, वो यूरिया साइकिल चलाता है। और यूरिया साइकिल कौन चलाता है, यूरिया चक्र कौन कंप्लीट करता है? तो आप बताओगे बेटा, वो आपका लीवर करता है, वो आपका लीवर करता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या किडनी के बारे में। सबसे पहले किडनी को हम हिंदी में कभी कभी किडनी ही बोल देते हैं, लेकिन इसको हिंदी में वृक या गुर्दा कहा जाता है। वृक या गुर्दा, है ना, गुर्दे भी हम इसी को कहते हैं। बोलते हैं ना गुर्दे फेल हो गए फलाना इंसान के, तो वो गुर्दे यही हैं। चलिए अब जरा बात करते हैं किडनी के बारे में। सबसे पहले साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप किडनी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? किडनी के बारे में स्टडी करना, यानी कि वो ब्रांच जिसमें हम किडनी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, उसको हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रो शब्द हमेशा किडनी के लिए काम में लिया जाएगा। जब भी आपसे एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछे किडनी से रिलेटेड, तो ऑप्शन में नेफ्रो हुआ तो उसको आंख बंद करके टिक कर देना, ठीक है? तो नेफ्रोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? हम किडनी के बारे में, हम गुर्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो डॉक्टर्स होते हैं, जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल है, वहां के सबसे अच्छे डॉक्टर है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए माने जाते हैं। तो जो डॉक्टर्स नेफ्रोलॉजी ब्रांच में अपनी स्टडी करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और आगे चलकर वो डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनको आप क्या कहते हो? उनको आप नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हो। तो नेफ्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं बेटा जो किडनी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? जो किडनी के ऊपर काम करते हैं, किडनी के अंदर कोई बीमारी होगी, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करना है, किडनी फेल होगी, किडनी फिल्टर करना बंद कर गई, तो आप इन सब बीमारियों के लिए जिन डॉक्टर के पास जाते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, किडनी जो होती है उनकी लोकेशन क्या होती है? बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता दीजिए कि किडनी की लोकेशन क्या है, कहां पे होती है किडनी? अच्छा, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे ना, तो उस समय, आजकल तो ऑफलाइन क्लासेस मैंने बंद कर रखी है ना, आजकल आजकल क्या आते हैं जिसके आजकल तो चलो मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाती हूं, तो पहले मैं जब ऑफलाइन पढ़ाती थी, मैं बच्चों से पूछती थी मुझे ये बताओ किडनी कहां होती है? तो अब यकीन मानिए कुछ बच्चे कहते थे यहां होती है, कुछ कहते थे चेस्ट में होती है। तो आपसे भी मैं पूछना चाह रही हूं कि किडनी होती कहां है? तो आप कोई भी आपसे पूछे कि किडनी कहां होती है, तो ऐसे पीछे की साइड मुड़िएगा और कहिएगा यहां पे होती है। अगर किसी को कभी किडनी में स्टोन हुआ होगा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी हुआ होगा, तो उसको इस हिस्से में बहुत तेज दर्द हुआ होगा, तो जो किडनी होती है ना, वो इस हिस्से में होती है बेटा, यहां पे होती है। और ये होता है फ्रंटल पार्ट, है ना, और पीछे वाले हिस्से को कहते हैं डोर्सल पार्ट। तो किडनी हमेशा हमारे पीछे वाले भाग में होती है, डोर्सल हिस्से में होती है। डोर्सल का मतलब होता है पीछे वाला भाग। अब जहां पे होती है उस कैविटी को, उस गुहा को पेक्टोरियल कैविटी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे किडनी होती कहां है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तब बोलोगे डोर्सल साइड। डोर्सल का मतलब होगा पीछे की तरफ, और जहां होती है उसको क्या कहते हैं? उसको पेक्टोरियल कैविटी कहते हैं। उसको पेक्टोरियल कैविटी कहते हैं। हिंदी में सेम नाम होगा, पेक्टोरियल गुहा हो जाएगा। किडनी जहां होती है उस हिस्से को हम पेक्टोरियल गुहा कहते हैं। और कहां पे होता है? ये आगे की तरफ नहीं होता है, ये पीछे की तरफ होता है। आपको दिखा भी देते हैं कैसे होती है किडनी, है ना। एक फोटो होगी हमारे पास, इस फोटो से आप देख सकते हैं कि किडनी होता, ये देखो, ये वाली किडनी देखो, ये ऐसे इस तरीके की दो किडनी होती है। ये पीछे की तरफ हिस्सा है, देखो ये इंसान का आगे का हिस्सा दिखाया है, लेकिन ये आगे नहीं है, ये पीछे की तरफ होती है, यहां पे इस तरीके की। तो दो किडनी होती है, एक लेफ्ट वाली होती है, एक राइट वाली होती है, ठीक है। जरा बात करते हैं कि मैम ये किडनी जो होती है इनका वेट कितना होता है, इनका वजन कितना होता है? तो दोनों गुर्दे का जो, अगर आप वजन की बात करते हो कितना होता है, तो 170 ग्राम की एक किडनी होती है। किडनी का जो वजन पूछ ले तो 170 ग्राम की होती है। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों में 150 155 ग्राम की भी हो सकती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि रेंज में पूछ ले तो 150 से 180 ग्राम तक भी सही हो सकता है, 150 से 170 ग्राम आएगा तब भी आप सही कर सकते हो। किसी की किडनी का वजन 150 है, किसी का 155 है। लड़कियों का वैसे थोड़ा सा किडनी का वजन कमी होता है ना, तो 150 155 160 170 ये किडनी का वेट आता है, ये किडनी का वजन आता है, राइट। तो ये किडनी का वजन हो गया। होती कहां है मैम? पीछे की तरफ होती है, पेक्टोरियल कैविटी में होती है। कितनी होती है? तो वन पेयर होती है, एक जोड़ी किडनी होती है, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट, ठीक है। अब जरा बात करते हैं बेटा नेक्स्ट अगला पॉइंट, जो किडनी होती है इनके बारे में। मैम नेट नहीं चल रहा है, मेरा तो नेट चल रहा है बेटा, एकदम बढ़िया। मैम टाइम चेंज कर दीजिए, मंडे से आपके 3 से 4 में क्लास लगवाएंगे, क्योंकि इस समय कुछ बच्चों की फिजिक्स की क्लासेस भी होती है ना। आज अंकुर सर का भी मैसेज आया था मेरे पास, कोई बात नहीं, मंडे से हम 3 से 4 में क्लास ले लेंगे, ठीक है बेटा। कौन पूछ रहा है? जतिन। चलिए, किडनी कितनी होती है? एक जोड़ी किडनी होती है, एक लेफ्ट वाली होती है, एक राइट वाली होती है। किडनी कैसे दिखती है? किडनी का शेप कैसा होता है? दिखने में कैसी होती है? आकृति कैसी होगी किडनी? तो किडनी होती है बेटा बीन शेप की। बीन का मतलब क्या होता है? आप फली खाते हो ना, सोयाबीन खाते हो, है ना, तो सोयाबीन जैसी, राजमा जैसी, ऐसी होती है किडनी, ऐसी। ऐसा तो राजमा होता है, ऐसा लोबिया होता है, लोबिया की सब्जी खाते हैं ना, बीन शेप में, जो बीन खाते हो आप, है ना, जो फलियां खाते हो, तो सोयाबीन शेप लिख सकते हो आप, या बीन शेप लिख सकते हो। तो किडनी होती कैसी है? बीन शेप की होती है। कितनी? तो 170 ग्राम, ऑलमोस्ट 170 ग्राम लिखते हैं हम। रेंज में कभी कभी 150 से 170 या 150 से 180 ग्राम भी मिल सकता है लिखा हुआ। कलर की कैसी होती है? कलर होता है किडनी का रेडिश ब्राउन कलर। कलर क्या होता है? रंग क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर, लाल भूरा रंग, लाल भूरा रंग होता है किडनी का। गुर्दे का कलर कैसा है? तो लिख लीजिए लाल भूरा रंग की किडनी होती है। और जब किडनी के इस लेंथ की बात करते हैं कि ये लेंथ, ये लंबाई कितनी होती है, तो किडनी की लंबाई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ वगैरह हालांकि नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए याद कर लो कि किडनी जो गुर्दे होते हैं, जो वृक्क होते हैं, उनकी लंबाई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में। और ये जो किडनी की थिकनेस होती है ना, थिकनेस ये वाली मोटाई, ये 2 से 3 या 3 से 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है मैक्सिमम। तो किडनी की थिकनेस लिख लो। थिकनेस का मतलब हो गया मोटाई, या विड्थ लिख सकते हो आप इसी चीज को, ठीक है। मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो 3 से 4 सेंटीमीटर, कभी कभी 2 से 3 भी सही हो सकता है, ठीक है। वो मैंने कहा ना, हल्की फुल्की अगर किसी का किडनी थोड़ा सा 10-12 ग्राम ज्यादा हुई तो उसके 3 से 4 आ जाएगी, अगर थोड़ी बहुत कम हुई तो 2 से 3 के बीच में आ जाती है। तो किडनी का वजन
वजन कितना होगा मैम? 170 ग्राम के लगभग होगी। कलर में दिखने में लाल भूरा रंग, लाल के अंदर भूरा रंग मिक्स कर देते हैं तो वैसा आपको रेडिश ब्राउन कलर की किडनी दिखती है। होती कहां है? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किडनी का लोकेशन क्या है, कहां पे आपके गुर्दे होते हैं। तो वहां पे ऑप्शन में होगा चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेक्टोरियल कैविटी। तो आप क्या आंसर दोगे? पेक्टोरियल कैविटी, राइट। जहां पे आपका पेट खत्म हो जाता है उसके नीचे वाले हिस्से में, यहाँ पीछे की तरफ यहाँ किडनी होती है, और आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ आपको डोर्सल साइड। डोर्सल साइड का मतलब होता है पृष्ठीय भाग, पीछे वाला भाग होता है, राइट। अब बात करते हैं बेटा किडनी जो होती है उनका काम क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, हमें भगवान ने 2 किडनी दी है तो क्यों दी है आपको 2 किडनी? कुछ ना कुछ काम करती होंगी। और किडनी का अगर फंक्शन पूछूं तो बहुत सारे बच्चे हमेशा गलत आंसर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमेशा 2 चीजों में कंफ्यूजन रहती है बच्चों के अंदर। एक होता है बेटा ब्लड प्यूरिफिकेशन, एक होता है ब्लड फिल्ट्रेशन। पहले लिखो, गुर्दों का काम क्या होता है? गुर्दों का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड को छानना। ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है कौन? किडनी। लिख लीजिए, किडनी का काम होता है खून को छानना। ये खून को छानता है बेटा, ब्लड को फिल्टर करता है। जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय जिस छलनी से छानते हो तो उस छलनी में क्या रह जाता है? चाय पत्ती, अदरक, इलायची सब ऊपर रह जाती है और चाय छन के नीचे आ जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे ब्लड को छानने का काम कौन करता है? ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी। जबकि बच्चा बहुत बार बच्चे बोलते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है किडनी। अरे बेटा ब्लड प्यूरिफिकेशन जब आए तो आप लंग्स करके आओगे, फेफड़े करके आओगे। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? खून को शुद्ध करने का मतलब क्या होता है? खून में अशुद्धि है, खून में इंप्योरिटी, और इंप्योरिटी कौन सी? CO2 गैस होती है। तो CO2 को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर करना, ये लंग्स का काम होता है। तो कभी भी आप ये चीज नहीं बोलिएगा कि किडनी जो होता है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। नहीं नहीं नहीं, ब्लड प्यूरिफिकेशन हम सब यूज करते हैं ऑक्सीजन और CO2 गैसेस के लिए, कि हमारे खून में ऑक्सीजन भी होता है, CO2 भी होता है, और CO2 वाले गैस के खून को हम इंप्योर ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इंप्योर ब्लड कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो इंप्योर ब्लड हो गया, उसको प्योर करने का काम कौन करेगा? फेफड़ा करेगा, लंग्स करेगा। कैसे करेगा? लंग्स, तो लंग्स इस CO2 को बाहर कर देगा, आउट कर देगा खून में, और ऑक्सीजन अंदर घोल देगा। तो इसी को हम ब्लड प्यूरिफिकेशन कहते हैं, इसी को हम रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। तो बच्चों शायद आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर एग्जामिनर पूछ ले ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, रक्त में से CO2 को बाहर कौन निकालता है? लंग्स, फेफड़े करते हैं। जबकि ब्लड को फिल्टर कौन करता है? खून को छानता कौन है? ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कौन करता है? तब आपका आंसर क्या होगा बेटा? गुर्दे होंगे, किडनी होंगी, किडनियों का काम होता है। ठीक है, अब किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। मैम फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का तो मतलब आपको समझ में आ गया, ऑक्सीजन अंदर आना खून के और CO2 खून से बाहर जाना, इसको ब्लड प्यूरिफिकेशन कहते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करना बोलते हैं। जबकि ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ये बहुत ध्यान से सुनो, खून को छानना। अब खून को छानती क्यों हो आप? क्योंकि खून के अंदर ना बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बीमार होते हो, आपको टाइफाइड होता है, आपको मलेरिया होता है, तो डॉक्टर क्या करता है? आपके ब्लड का सैंपल लेता है। आपके हार्मोन इंबैलेंस होते हैं तब भी डॉक्टर क्या करता है? आपके खून का सैंपल लेता है। कभी आपने सोचा है ब्लड का ही सैंपल क्यों लेता है? क्योंकि बेटा हमारे खून में बहुत सारी चीजें घुली हुई होती हैं। अब बहुत सारी चीजों में से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं, जो जहरीली होती हैं, जो हमारे खून के अंदर रही तो वो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे खून को खराब कर देंगी। और कुछ अच्छी चीजें होती हैं जिनकी जरूरत हमें होती है, हमारे खून को, हमारे ऑर्गन्स को होती है। इसका मतलब मैम जैसे हम चाय पत्ती छान लेते हैं, चाय पत्ती जो होती है वो हम अलग कर देते हैं ताकि चाय के अंदर ना जाए और हम चाय पी ले अच्छे से, ठीक ऐसे ही हमारे खून को भी छानते हैं। खून के अंदर भी क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं जो जहरीली हो सकती हैं, जो टॉक्सिक हो सकती हैं, जो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती हैं। तो उनको क्या करना है? उनको हमें बाहर करवाना है। तो बच्चा ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब होता है खून को छानना। अब खून के अंदर क्या क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। खून में ही होता है ग्लूकोज। कभी आप शुगर टेस्ट करवाते हो, ग्लूकोज का लेवल चेक करवाते हो, तो खून ही तो देते हो आप। खून में ही होते हैं आयंस, आयंस है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमारे खून में होते हैं। नेक्स्ट हमारे खून में होते हैं सॉल्ट, जितने भी नमक होते हैं, NaCl वगैरह, KCl वगैरह, ये सब हमारे बॉडी में होते हैं खून के अंदर। अगला हमारे खून में ही होता है क्या? पानी। आप जानते हो खून में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90 से 92% तक पानी है। तो पानी खून बनाने का काम करता है। जी हाँ, कभी कभी किसी इंसान को बीमारी हो जाती है, उसको खून का पानी बन जाता है ना, तो पानी भी हो गया खून के अंदर। और खून के अंदर ही और क्या होता है? यूरिया होता है। खून के अंदर ही होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का मतलब होता है यूरिक अम्ल, ठीक है। और खून के अंदर ही होता है अमोनिया, अमोनिया भी लिख देना नेक्स्ट। और ब्लड के अंदर ही और क्या होता है बेटा? अमोनिया के बाद क्रिएटिनाइन। ये सारी चीजें किसके अंदर हैं? ये सारी चीजें आपके खून के अंदर है। बड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बता रही हूं। मैं बता रही हूं कि हमारा जो किडनी है वो क्या काम करता है? वो ब्लड को फिल्टर करता है, वो खून को छानता है। अब कोई आपसे पूछे खून को छानने की जरूरत क्यों है, तो आप कहोगे हमारे खून में अच्छी और खराब दोनों चीजें होती हैं। जो अच्छी चीजें होती हैं वो हम चाहेंगे हमारे शरीर के अंदर रहे, जो खराब चीजें हैं, जो टॉक्सिक हैं, जो जहरीली है, उनको चाहेंगे हम शरीर से बाहर निकल जाए। अब आपसे कोई पूछे कि कैसे अच्छी चीजें, कैसे बुरी चीजें हैं, तो आप बताना। जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे आयंस हो गए, जैसे नमक हो गया, जैसे पानी हो गया, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं और इनकी जरूरत हमारे बॉडी को होती है ना। ये सारी खून में है, इनकी जरूरत है हमारे बॉडी में। जबकि बेटा आप देखो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें तो वेस्ट है मैम, ये सारे तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सारे तो अपशिष्ट पदार्थ है मैम। और अगर ये अंदर रहे तो ये धीरे धीरे हमारे लीवर, किडनी, हार्ट सबको खराब कर देंगे। ये सारे तो क्या है? ये सारे तो अपशिष्ट पदार्थ है बेटा, ये सारे तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये तो मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो ये अपशिष्ट पदार्थ अगर शरीर के अंदर रहे तो ये क्या हो सकते हैं? ये टॉक्सिक हो सकते हैं, ये जहर के बराबर हो सकते हैं, जहरीला कर सकते हैं हमारे ऑर्गन्स को। हमारे ऑर्गन्स इससे क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं। तो इसका मतलब मैम इस वेस्ट प्रोडक्ट को, इन सारी चीजों को आप क्या करोगे? इन सारी चीजों को आप हमारी बॉडी से बाहर निकालना चाहोगे, नहीं तो ये नुकसान पहुंचा देंगे। अमोनिया, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब खराब है।
ये सब हमारी बॉडी के लिए क्या है, जहर के बराबर है। तो इन सबको आपको बाहर निकालना है। अब ये सब बाहर किसके थ्रू निकलेगा, तो ये सब बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू। यूरिन का मतलब मूत्र या पेशाब। तो जब आप यूरिन पास आउट करते हैं, जब आप पेशाब करते हैं, तो उस पेशाब के अंदर क्रिएटिनाइन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड सब कुछ बाहर चला जाता है। और ये सब क्या है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स है। और मैंने पढ़ाया था वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहलाता है। और जो ऑर्गन मेन करता है इस काम को वो किडनी होता है। क्या मैं ये कह सकती हूं किडनी का काम होता है यूरिन को बनाना? पेशाब बनाने का काम कौन करता है, मूत्र बनाने का काम कौन करता है? तो आप क्या बताएंगे बेटा, आप बताओगे वो आपके किडनी करते हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का काम क्या है, गुर्दे क्या काम करते हैं? तो ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो किडनी का नेक्स्ट फंक्शन लिख लीजिएगा। किडनी का दो काम हो गए यहाँ पे मेन, एक तो हो गया ब्लड फिल्ट्रेशन और दूसरा किडनी का काम क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र या पेशाब बनाना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को हिंदी में लिख लेना पेशाब या मूत्र बनाना, मूत्र को बनाना और बनाकर उसे हमारे बॉडी से आउट भी करता है। और वो कैसे करता है वो अभी बताएंगे। तो शायद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि किडनी ब्लड को छानता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है किडनी। और ब्लड का फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, खून के अंदर जो अच्छी चीजें हैं उनका अवशोषण वापस से करवा देगा किडनी, और बाकी की जो खराब चीजें हैं जैसे अमोनिया, जैसे क्रिएटिनाइन, जैसे यूरिक एसिड है ना, ये सारी चीजें किसमें, यूरिन में डालेगा और उस यूरिन को बना देगा। और यूरिन क्या हो जाती है, यूरिन तो आप अपने बॉडी से आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और यूरिन बाहर गया इसका मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन सब कुछ बाहर चला गया उसके साथ। तो किडनी का काम है यूरिन बनाना। अगर किसी इंसान की किडनी खराब हो जाए तो बेटा क्या नहीं होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा। ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हुआ तो यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा तो ये टॉक्सिक चीजें शरीर के अंदर जम जाएंगी, इनका डिपोजिशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और धीरे धीरे ये चीजें आपके लीवर, उस इंसान का लीवर, उसका हार्ट, उसका खून सबको खराब कर चुका होगा। राइट तो किडनी का काम शायद आपको समझ में आ गया होगा, ब्लड को फिल्टर करना और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन बनाना, मूत्र या पेशाब बनाने का काम करता है। अब मैंने आपको इस क्लास को स्टार्ट करते ही एक बात बोली थी कि हमारे बॉडी में दो किडनी होती है, लेकिन हम एक किडनी किसी को अगर डोनेट कर दें तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देते हैं। बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है पार्ट, पार्ट का मतलब होता है भाग, एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है। ए को बी से मतलब नहीं है, बी को ए से मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों की सेल्स टिश्यूज अलग अलग है। ये ए पार्ट है ये बी पार्ट है, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। इसको इससे मतलब नहीं, इसको इससे मतलब नहीं है, इसकी सेल से कहीं भी मिलती जुलती नहीं है। तो ये दोनों अपने अलग अलग लेवल पे हैं, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। तो बेटा अगर मैं इस पार्ट को काट दूं यहां से तो इसकी सेल्स और इसके टिश्यूज तो अलग है, तो ये अपना काम एज इट इज करता रहेगा, है ना। तो ये एक रीजन हो गया किडनी को हम डोनेट करने का, कि किडनी पार्ट्स में होती है। लेफ्ट वाली किडनी को राइट से मतलब नहीं है, राइट वाली को लेफ्ट से मतलब नहीं है, दोनों अपना अलग अलग काम सेम कर रही है लेकिन कर इंडिविजुअली रही है ना। दूसरा आप सुनो बेटा कि जो किडनी होती है, किडनी क्या है, ऑर्गन, और ऑर्गन की बेसिक यूनिट क्या होती है भाई, किडनी क्या है, एक ऑर्गन है। और ऑर्गन किससे बनता है, हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारे ऑर्गन्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारे ऑर्गन्स की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, कोशिका। तो किडनी भी किससे बना होगा, किसी सेल से बना होगा। किडनी में भी इस तरीके से बहुत सारी सेल्स होंगी, और किडनी में जो सेल्स होती हैं उनका नाम होता है बच्चों नेफ्रॉन। किडनी की जो सेल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, उनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। हिंदी में इसको कभी कभी वृकाणु भी कहा जाता है, वृक के अणु वृकाणु कहलाते हैं, वृक के अणु वृकाणु कहलाते हैं। तो किडनी जिन सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है उनको नेफ्रॉन कहते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, कोई भी ऑर्गन है वो किससे बना हुआ है, सेल यानी कोशिका से बना हुआ है। तो अगर मैं ये कहूं किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना है, तो ब्लड को फिल्टर किडनी थोड़ी ना कर रहा है, किडनी की सेल्स कर रही हैं। और किडनी की सेल्स कौन है, नेफ्रॉन है। और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन इन वन किडनी। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, और 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है ना वो कम से कम 10-15 साल तक तो अच्छे से आपके ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। इसीलिए बेटा किडनी आप एक डोनेट कर सकते हो किसी को, आप एक किडनी पे जिंदा रह सकते हो। क्यों, क्योंकि किडनी एक तो पार्ट्स में होती है, लेफ्ट वाली किडनी को राइट से मतलब नहीं है, राइट वाली को लेफ्ट से मतलब नहीं है। दूसरा किडनी के अंदर जो सेल्स होती है वो एक किडनी में 1 मिलियन है, तो दोनों में 2 मिलियन होगी। और 1 मिलियन किडनी, डॉक्टर्स का मानना है, नेफ्रोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, अगर आप स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, तो 1 मिलियन जो नेफ्रॉन है वो 10-15 साल तक तो आपके ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, है ना, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि हम एक किडनी डोनेट करके भी हम जिंदा रह सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बाई बर्थ एक ही किडनी बना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं, बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, वो अभी आए थे 8-10 महीने पहले। तो भैया है, उन भैया की बहन है, तो वो बहन जब आई घर पे तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी लड़की का नाम गौरी, और गौरी का जब जन्म हुआ तो 13 साल बाद पता लगा कि उनका एक ही किडनी है, वो एक ही किडनी, जन्म से ही उनको एक ही किडनी था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये पॉसिबल है, मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। ये एक किडनी लेकर भी बहुत सारे लोग पैदा होते हैं इस दुनिया में, और वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो अच्छे से जी रहे होते हैं। अब ये होता है कि बेटा देखो, एक किडनी जब बहुत सालों तक लगातार काम करेगी, एक काम था जो 2 लोग कर रहे थे, अब एक काम है जो एक ही लोग कर रहे हैं, तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा ना उस बंदे पे। ठीक ऐसे ही एक किडनी जब बहुत सालों तक लगातार काम करती है तो धीरे धीरे उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे उसके नेफ्रॉन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किडनी हम
हम एक किडनी डोनेट करके भी हम जिंदा रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि किडनी पार्ट्स में होती है, एक किडनी दे दी तो एक दूसरी किडनी अपना एज इट इज काम करती रहेगी, उसे कोई मतलब नहीं है कि इस वाली को ये चली गई कि नहीं चली गई है। और किडनी की जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो इस तरीके से दोनों किडनियों में इस तरीके से बहुत सारी किडनी की सेल्स हैं और ये सेल्स क्या कहलाती हैं? ये सेल्स नेफ्रॉन कहलाती हैं। इसका मतलब मैम किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करके क्या बनाना? यूरिन बनाना। तो वो यूरिन किडनी थोड़ी बना रहे हैं, किडनी की सेल्स बना रही है। कौन? नेफ्रॉन। ये किडनी है, इन दोनों किडनियों के अंदर खून छनता है और खून छनने के बाद क्या बनता है? नेफ्रॉन में, इन नेफ्रॉन में यूरिन बनता है, मूत्र बनता है, यूरिन बनता है। और यूरिन में क्या क्या था? ये देखो आप पिछली स्लाइड से, यूरिन में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जहरीला है और ये सब जहरीला यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसीलिए जब कभी भी आपको कोई इंफेक्शन होता है तो डॉक्टर आपका यूरिन का सैंपल भी मांगता है। किडनी में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी उसका पता लगाने के लिए डॉक्टर किसका सैंपल लेगा? यूरिन का सैंपल लेगा। लीवर में कोई खराबी हो रही है तब भी डॉक्टर क्या करता है? यूरिन का सैंपल लेता है, इसलिए वो यूरिन का सैंपल लेता है। ठीक है, चलिए मैम डोनेट कैसे कर सकते हैं? बेटा डोनेट अब मैं कैसे बताऊं? तो डॉक्टर्स के पास जाओगे, डॉक्टर्स क्या करेंगे? किडनी निकालेंगे, निकाल के दूसरे इंसान में लगा देंगे, है ना। बहुत बड़ा धंधा भी चल रहा है आजकल, ऑर्गन स्मगलिंग बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। आपने सुना भी होगा शायद कि फलाना हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई थी, है ना, तो बाद में पता लगा कि वो मरने वाला था, उससे कुछ ही मिनट पहले उसका किडनी, उसका लीवर, उसके फेफड़े सब निकाल लिए गए और इंसान को, और जो घर वाले थे उनको सौंप दिया गया। घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, उनको पता ही नहीं लगा कि इस इंसान की किडनी निकाल ली है डॉक्टर्स ने। अब ये हर एक हॉस्पिटल में नहीं होता है, हर एक डॉक्टर्स नहीं करते हैं ये चीज, है ना, कुछ होते हैं और वो करते हैं ऐसी चीजें। ये आपने देखी भी होंगी शायद, सीआईडी वीआईडी में एपिसोड्स दिखाते हैं, क्राइम पेट्रोल वगैरह में दिखाते हैं ये चीजें। तो जो ऑर्गन स्मगलिंग है वो इलीगल चीज है, उसको रुकना भी चाहिए, लेकिन इलीगल चीजें आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, ये आप जानते हैं ये चीजें, है ना। राइट तो नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर 1 मिलियन होते हैं और 1 मिलियन नेफ्रॉन क्या बनाते हैं? तो ये बेटा यूरिन बनाते हैं। तो यूरिन इस तरीके से आपके दोनों किडनियों में बन गया, है ना। यहां दोनों किडनी थी, दोनों में यूरिन बन गया। मैं यूरिन पास आउट करने का रास्ता बता रही हूं, ये एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पे भी यूरिन बन गया, यहां पे भी यूरिन बन गया। अब यूरिन दोनों किडनियों से नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा, छन छन के ऐसे, और जहां पे आता है उस डक्ट को, उस नली को क्या कहते हैं? इस नली में इस तरीके से यूरिन आएगा। देखो यहां बना यूरिन, किसमें बना? नेफ्रॉन में। और अब नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है यूरिन, इस नली से आ रहा है यहां पे, और यहां पे इस नली से भी आ रहा है। अब ये जो नली होती है जिसमें पेशाब आ रहा है किडनियों से, इस नली को यूरेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? यूरेटर कहते हैं। और यूरेटर को हिंदी में कहते हैं मूत्रवाहिका। इसको क्या कहते हैं? मूत्रवाहिका, जो मूत्र का वाहन करती है। यहां से मूत्र बना, यहां से पेशाब बना, ये पेशाब नीचे की तरफ आता है तो 2 डक्ट में आता है, 2 नलियों में आता है, इसे यूरिनरी डक्ट या यूरेटर कहा जाता है। कभी कभी इस यूरेटर में पथरी हो जाती है, बहुत पेन होता है यूरिन पास आउट करने में उन लोगों को। अब ये नली इस तरीके से जाके ब्लैडर में खुलती है। ये आपका क्या है? ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये मूत्राशय है। यहां पर क्या होगा? कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या स्टोर होगा? यूरिन। तो कुछ समय के लिए यहां पर मूत्राशय में क्या रहता है? यूरिन, पेशाब स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है। और बाद में यही यूरिन आपको, जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तो आपको फीलिंग्स आएंगी यूरिनेशन की। यूरिनेशन का मतलब होता है आपको वॉशरूम जाना चाहिए, अभी यूरिन को बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। तो इस हिस्से से आप क्या करते हो? फिर यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देते हो और इसे कहते हैं यूरेथ्रा पार्ट। इसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा, या हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग, वो मार्ग जहां से यूरिन को बाहर निकालते हो। तो अब एनडीए के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था? एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि 1 नंबर पे यूरिन का रास्ता बताओ कि यूरिन कैसे कैसे आता है। तो बेटा आप बताओ, नंबर 1 पे यूरिन कहां पे बन रहा है? किडनी में बन रहा है। किडनी में कहां पे? नेफ्रॉन में बन रहा है। लेकिन नेफ्रॉन है कहां? किडनी में ही तो है ना। तो आप नीचे नोट डाउन करके लिखना पाथवे ऑफ यूरिन, पाथवे ऑफ यूरिन। यूरिन का रास्ता कैसे है ये मैं आपको लिखवा रही हूं, लिखना पाथवे ऑफ यूरिन, यानी कि पेशाब का रास्ता क्या है, कैसे कैसे। ये एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मूत्र का मार्ग या मूत्र मार्ग, कैसे कैसे यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है। तो नंबर 1 पे क्या आएगा? किडनी। किडनी यानी वृक्क, गुर्दे, किडनी में क्या बना? यूरिन बना। अब यूरिन बन के नीचे की तरफ छन के कहां पे आ गया? इस डक्ट में। इस डक्ट को क्या बोलोगे आप? यूरेटर। इसे क्या बोलोगे? यूरेटर। तो नंबर 1 पे किडनी में, वृक्क में आया यूरिन। दूसरा मूत्रवाहिका में गया, और मूत्रवाहिका से कहां गया? तो तीसरा यूरिनरी ब्लैडर में गया। ब्लैडर में कुछ देर के लिए रहता है ना, यूरिनरी ब्लैडर में गया। और ब्लैडर से कहां गया? ब्लैडर का मतलब होता है मूत्राशय, जहां पे यूरिन कुछ देर के लिए रहता है, जिसको पेशाब की थैली बोलते हैं, है ना। कुछ लोगों के पेशाब की थैली हट जाती है तो बाहर से एक थैली लगानी पड़ती है उनको, है ना, राइट। और फिर 4 नंबर पे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये आपका यूरिन पास आउट करने का, यूरिन बनने से लेकर यूरिन बाहर निकलने तक का रास्ता ये होता है बेटा, ये होता है। ओके, आगे बात समझ में। तो क्या रास्ता होगा? पाथवे ऑफ यूरिन, मूत्र मार्ग का रास्ता क्या है? नंबर 1 पे किडनी। किडनी से यूरिन कहां गया? डक्ट में, जिसको यूरेटर बोलेंगे। फिर ब्लैडर में गया, और ब्लैडर से यूरेथ्रा वाले पार्ट से यहां से यूरिन बाहर कर देते हैं। अब ये तो मैम ने बनाया है, सेम मैं आपको दिखा देती हूं कि आपका आपका जो होता है एक्चुअल में कैसे होता है। ये लो बेटा, ये रहा, ये लो,
यही चीज मैंने बना के बताई है आपको, और कुछ नहीं है। देखो कैसे बनाया, ये आपकी लेफ्ट वाली किडनी, ये राइट वाली किडनी, दो किडनी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की किडनी है, सोयाबीन शेप में है, ठीक है। वजन आपको बता दिया है। यहाँ पे बना यूरिन, इसमें भी बना, इसमें भी बना, ठीक है। बन के नीचे की तरफ आया, इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर, ये रहा यूरेटर, ठीक है। इस यूरेटर से आपका यूरिन कहाँ गया, इस ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, जिसको पेशाब की थैली कहते हैं। और इस ब्लैडर से फिर क्या हुआ, यूरेथ्रा वाले पार्ट से आपने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे दोनों किडनी और इस तरीके से आगे की तरफ देखो, किडनी यहाँ, अब आगे की तरफ ये नलियां आएंगी ऐसे, और यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर, आगे की तरफ देखो ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, और नीचे की तरफ यूरेथ्रा वाला पार्ट, और वहां से आप यूरिन बाहर निकाल देते हो। तो यही आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। आगे बात समझ में, तो आपसे कोई पूछे कि यूरिन का रास्ता कैसे होता है, शायद आपको सारी बातें समझ में हो गई होगी। कभी कभी इंसान को किडनी में पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, और जो स्टोन होता है वो क्या होता है, ये दूसरा क्वेश्चन बता रही है इस चैप्टर का, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमारी किडनी में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है। शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी लिख लो, कोई बात नहीं। जो पथरी होती है उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ जुड़ जाता है तो इस तरीके से छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं, और इन्हीं क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स जब जाके जम जाते हैं तो इन्हीं क्रिस्टल्स को हम पथरी कहते हैं। ये पथरी कभी कभी तो किडनी के किसी हिस्से में आ जाती है, कभी कभी किडनी से छन के नीचे की तरफ आ जाती है, इस नली में फंस जाती है बेटा यहाँ। और ये जो नली में फंसती है इसमें ज्यादा दर्द होता है, इसमें बहुत दर्द होता है। और कभी कभी यहां से आ जाती है लेकिन ब्लैडर में पथरी निकल आती है, ये भी सच बात है, ब्लैडर में पथरी निकल आती है। तो पथरी इस पूरे के पूरे जो यूरिनरी सिस्टम है आपका, इस पूरे को यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, इसमें कहीं भी हो सकता है स्टोन, कहीं भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी खून में, अब खून तो किडनी के पास आएगा छनने के लिए, तो इस हिस्से में खून छना तो छन के या तो यहीं पे वो पथरी बन जाएगी, या नीचे की तरफ आ जाती है पथरी यूरिन के साथ बह के, या कभी ब्लैडर में आ जाती है किसी इंसान के। लेकिन सबसे ज्यादा पेनफुल होता है जब इस डक्ट के अंदर कहीं पे वो पथरी आके जम जाती है, क्योंकि ये जो डक्ट है इस पे एक तो प्रेशर पड़ेगा ऊपर से। अब मानो ना आप यहाँ पे आके पत्थर जम गया, रास्ता ब्लॉक हो गया किसका, यूरिन के फ्लो होने का, तो ऐसे इंसान को बहुत प्रॉब्लम होगी। जब वो यूरिन पास आउट करेगा तो बहुत दर्द होगा उसको, तो उसको डेली पेन किलर इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका किसका, किडनी का वजन क्या होता है, किडनी कहाँ होता है, कैसी कलर की होती है, किडनी का काम क्या होता है, किडनी का वजन कितना है, सारी बातें हमने आपको बता दी। अब मैंने कहा कि किडनी काम क्या करता है, तो आपने कहा किडनी काम करता है ब्लड को फिल्टर करने का। अब किडनी जब ब्लड को फिल्टर करता है तो किडनी नहीं करता है मैम, किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो करती हैं। कौन करता है, किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो करती हैं। और किडनी की सेल्स क्या कहलाती हैं, किडनी की सेल्स को कहते हैं हम नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहते हैं। अब हम डिटेल में और ज्यादा अंदर जाके पढ़ेंगे कि ये जो नेफ्रॉन होता है, ये जो नेफ्रॉन होता है, ये तनु कह रहे हैं मैम आपने बताया था सिस्टोल डायस्टोल 100/100 हो गया तो इंसान मर गया, और जबकि डॉक्टर ने कहा मरा हुआ इंसान का बीपी नहीं होता। अरे यार, हमने कहा 100/100 आने का मतलब क्या है, इंसान डेड हो चुका है, अब मर गया इंसान तो उसका कोई बीपी थोड़ी ना आएगा। लेकिन वो मरा कब, जब उसका बीपी 100/100 आ गया। आपने अच्छे से नहीं सुना तनु, ठीक है। डॉक्टर भी अपनी जगह सही है, डॉक्टर से आपने क्वेश्चन पूछा मरने के बाद, तो मरने के बाद तो बीपी आ ही नहीं सकता, मर गया मतलब उसका हार्ट बंद हो गया, हार्ट जब फेल हो गया तब बीपी कहां से आ जाएगा उसका बेटा, राइट। चलिए, मरा कब, अगर बीपी की वजह से मरा तो जब उसका बीपी क्या हो गया, 100/100 आ गया, ठीक है बेटा। मैंने दो चीजें, तनु आपका नाम तनु है क्या, हाँ थोड़ा आपने सही से नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए, गोल ब्लैडर अलग होता है, गोल ब्लैडर लीवर के नीचे की तरफ होता है वानी, वो यहाँ नहीं होता है, ठीक है। चलो आओ, तो मैंने कहा किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर किडनी नहीं करता है, किडनी की सेल्स करती है। किडनी की सेल्स कितनी होती है, 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। तो अगर मैं आपको एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ा दूं और मैं आपको बता दूं कि इसमें किस तरीके से ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होकर कैसे पेशाब बन जाता है, तो आप जैसे एक नेफ्रॉन में हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही तो 1 मिलियन नेफ्रॉन में हो रहा होगा। तो हम अगर एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ लें, एक नेफ्रॉन की संरचना पढ़ लें, तो आप समझ सकते हो बाकी के सारे नेफ्रॉन में सेम काम हो रहा होगा। तो एक नेफ्रॉन जब आप निकाल लोगे किडनी में से, अगर आपने एक नेफ्रॉन निकाला तो निकाल के जब आप देखोगे तो वो नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखेगा, आपको मैं दिखा देती हूँ। वो नेफ्रॉन कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा बेटा। अब इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने अपना एक नेफ्रॉन निकाला और निकाल के उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा तो ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है बेटा। एक नेफ्रॉन ऐसा दिखता है। अब इस नेफ्रॉन के बहुत सारे हिस्से होते हैं और इन हिस्सों के नाम एग्जाम में आते हैं। देखो लिखा हुआ ना नेफ्रॉन, ये स्ट्रक्चर ऑफ वन नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन की संरचना है। तो एक नेफ्रॉन में ऐसा है तो बाकी सारे के सारे नेफ्रॉन में ऐसी ही होती होगी, है ना। तो इसके देखो कुछ हिस्से हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोमिन कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, फिर इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, इसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं, हिंदी में अवरोही नली, आरोही नली, पीसीटी, डीसीटी। तो आज हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप लोग मेरे साथ साथ ये फोटो बनानी है आपको, आप लोगों को डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस डायग्राम के अंदर एक एक करके इनके सबके फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जरा मेरे साथ क्या करना है, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ये सारे नाम एग्जाम में आते हैं बच्चों। अगर आप एनसीईआरटी से ये चैप्टर पढ़ना चाहोगे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बहुत इजी वे में पढ़ा रही हूं आपको। सबसे पहले एक नली होती है, इस फोटो में आपको दिखाती भी जाती हूं साथ साथ में ना। देखो ये रही एफरेंट आर्ट्रियोल, ये वाला इफरेंट आर्ट्रियोल। जो खून लेके आती है उसको एफरेंट बोलते हैं, जो लेके जाती है उसको इफरेंट बोलते हैं। खैर ये सब तो हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे आपको, पहले लिख लो आप, ठीक है। एफरेंट आर्टरी, आर्टरी या आर्ट्रियोल लिख लो, चाहे कोई बात नहीं। आर्ट्रियोल का मतलब होता है बहुत छोटी, आर्टरी का छोटा हिस्सा। हिंदी में बोलते हैं अपवाही धमनी, अपवाही धमनी या एफरेंट लिख लेना। इसमें एरो इस तरीके से लगाना, इधर खून लेके आ रही है, यहां से खून वापस चला जाता है तो इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी।
ये एफरेंट था, ये इफरेंट था। आर्टरी, अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी, ठीक है। जहां खून लाके छोड़ देती हैं वहां पे फिल्टर होते हैं बेटा, इस तरीके के ऐसे फिल्टर लगे हुए थे, जैसे चाय की छलनी होती है ना, उस छलनी में छोटे छोटे छेद होते हैं, फिल्टर होते हैं ना, ठीक ऐसे ही ऐसे बहुत सारे फिल्टर होते हैं, ये फिल्टर। और ये फिल्टर किसमें रहते हैं, तो इस तरीके से एक कप के जैसी सी के आकार की, देखना सी बनेगा, ये सी के जैसी स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ये देखो इस सी बन रहा है ना, ऐसा देखो सी बन रहा है। इस कप जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ये नाम ही आप याद कर लो ना, बहुत बड़ी बात है। हिंदी में बोलते हैं बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पे रखा गया है। और ये जो फिल्टर बनाए ना अंदर, चाय की छलनी वाले जो एग्जांपल दिया मैंने, ये फिल्टर होते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। ग्लोमेरुलस फिल्टर हिंदी में हिंदी में लिखते हैं इनको ग्लोमेरुलस का गुच्छा, ग्लोमेरुलस गुच्छा। एग्जाम में आता है ग्लोमेरुलस गुच्छा किस अंग में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। फिर इस तरीके से आगे चलकर ऐसे नली होगी, ऐसे इस तरीके से ये नली है, ओह ज्यादा ही चौड़ा बन गया, ऐसे ऐसे ये नली है, और इस नली से जाके इस तरीके से लास्ट में एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होगी जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये वाली नली, ये नली है बेटा, ट्यूब है, नली है, तो इस हिस्से को बोलते हैं, ये वाली आगे वाली, इस हिस्से को दिखाना पीसीटी, पीसीटी। और ये जो पीछे वाली होगी ना, इसको बोलेंगे डीसीटी, डीसीटी पीसीटी। अगर आप बहुत डिटेल में किसी इंसान की पथरी हुई है किडनी में, तो उसकी रिपोर्ट्स पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है पीसीटी में पथरी है, डीसीटी में पथरी है, ठीक है। तो ये आप आगे लिखेंगे। चलो सुनो, पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक होता है ट्यूब, ट्यूब का छोटा हिस्सा ट्यूब्यूल हो जाता है। हिंदी बोलते हैं आगे की तरफ घुमावदार नलिका, आगे की तरफ घुमावदार नलिका, वो नली जो आगे की तरफ घूम गई है, ठीक है, घुमावदार नली या नलिका। डीसीटी को बोलते हैं डिस्टल, डिस्टल का होता है पीछे, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी का फुल फॉर्म हो गया। ये एग्जाम में सारे नाम आते हैं, मेरे थोड़ा टफ नाम है, बहुत सारे बच्चे तो चैप्टर के नाम देख के छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है आपको, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन हाँ वो बात अलग है, अगर आप एनसीईआरटी से या किसी किताब से पढ़ना चाहोगे थोड़ा टफ लगेगा। हिंदी में बोलेंगे पीछे की तरफ घुमावदार नलिका, पीछे की तरफ घूमी हुई नलिका या घुमावदार नली, घुमावदार नलिका, ये नली पीछे वाली होगी। ये लास्ट में जो एक नली बनाई ना, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट करती है किसको, यूरिन को, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट करने वाली, इकट्ठा करने वाली, है ना। हिंदी में बोलते हैं संग्रहित नलिका, संग्रहण करेगी किसका, यूरिन का, संग्रहित नलिका। और एक ये जो झूला सा बना है ना, ये वाला यू शेप का ये झूला, इस झूले को दिखा देना लूप ऑफ हेनले। बच्चों आपने सुना होगा राजस्थान में जो ऊंट पाया जाता है, वो अगर 15 दिन तक भी पानी नहीं पीता है तो जिंदा रह लेता है। क्यों रह लेता है, कभी सोचा है आपने? ये रीजन है उसका, हेनले का झूला बोलते हैं हिंदी में, हेनले का झूला। ये इतने नाम आपको अगली क्लास तक याद करने हैं बेटा, क्योंकि अगर ये नाम याद नहीं करोगे ना तो आपकी अगली चीज आपको समझ में ही नहीं आएगा। हिंदी में सेम नाम है बेटा, सेम नाम जो हमने लिखे हैं बोर्ड पे। अब फिर से एक बार आपको बताते हैं, फिर दिखाएंगे डायग्राम। देखो ऐसे इस तरीके से, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक नेफ्रॉन का। तो ऐसे ही एक किडनी में कितने हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन है बेटा। तो ये क्या एक सेल है, ये सेल है बेटा, किसकी सेल है, किडनी की सेल है। आपने अगर ब्रेन की सेल निकाल के देखी तो वो न्यूरॉन जो हमने पढ़ाया था वैसी दिखेगी, किडनी की सेल निकाल के देखी तो वैसी दिखेगी भैया। तो एक सेल है, ये कोशिका है, ये किसकी, किडनी की सेल है। ये सेल कितनी होती है किडनी में, 1 मिलियन होती है। इन सेल का नाम दे दिया नेफ्रॉन, ठीक है। और इनमें काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना, यूरिन यही बनता है, खून को छान के यूरिन बन जाता है। अब इस तरीके से एक नली होगी जो इस फिल्टर के पास आ रही होगी ऐसे, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, अपवाही धमनी, ठीक है। और एक नली होगी इस तरीके से जो खून को इस डायरेक्शन में ऐसे लेके जा रही होगी, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी, ठीक है, अभिवाही धमनी। फिर इस तरीके से गुच्छा बना हुआ होगा, इसमें छोटे छोटे फिल्टर होंगे, जैसे चाय की छलनी में फिल्टर होते हैं, है ना, छेद होते हैं, वैसे ही। तो इस फिल्टर को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलस का गुच्छा। एग्जाम में पहला क्वेश्चन, जो हमारे किडनी के अंदर फिल्टर भगवान ने दिए हैं, जो नेचुरल फिल्टर दिए हैं, उनका नाम क्या होता है, उनका नाम ग्लोमेरुलस फिल्टर होते हैं। नेफ्रॉन के अंदर जो सी आकार का इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, सी के जैसा, कप जैसा, कप जैसा, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन का संपुट या बोमेन संपुट। ये किसके आकार का है, किस अल्फाबेट के जैसा, सी के जैसा। फिर नेफ्रॉन में इस तरीके का क्या बना हुआ होता है बेटा, एक झूला बना हुआ होता है, इस झूले को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, हेनले का झूला, किस आकार का है, यू शेप का, ठीक है। फिर ये जो नेफ्रॉन है, इस झूले में आगे वाला हिस्सा कहलाता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आगे की तरफ घुमावदार नलिका। और जो पीछे की तरफ नली होती है उसको डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीछे की तरफ घूमी हुई नली का डीसीटी। जो हिंदी में लिख रहे हैं ना, वो पीसीटी और डीसीटी इंग्लिश में भी लिख लेना साथ में, ठीक है, पीसीटी और डीसीटी भी इंग्लिश में साथ में लिख लेना। और लास्ट में जहां पे यूरिन छनके इसमें आ जाता है, इस डक्ट को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, इसको संग्रहित नलिका कलेक्ट कर लेती है किसको, यूरिन को।
तो ये कुछ डायग्राम होता है किसका, एक नेफ्रॉन का। सेम डायग्राम अगर आप गूगल पे सर्च कर लो, ये रहा आपका गूगल, मैंने इस पे डाल रखा होगा ऑलरेडी नेफ्रॉन इमेज। कोई भी रेंडमली आप नेफ्रॉन की एक इमेज डाउनलोड कर लो, उसमें ये सारे नाम आपको दिखेंगे। चलो अपन कौन सी करें, ये वाली कर ले, चलो ये वाली कर लेते हैं। और इसी को मैं आपको दिखाती हूं कि ये चीज में क्या क्या नाम जो मैम ने पढ़ाए हैं, क्या वो सारे नाम इस इमेज में लगे हुए हैं, वो सारे आपको दिख जाएंगे बेटा। ये लो, ये वाला आपने डाउनलोड किया। अब इस चीज को आप देखना, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको, नहीं तो आपको इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा। चलो इस पे कर ले, इस पे देखना, ये चीज हमने इंपोर्ट कर दी। ये देखो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, इसको बड़ा करते हैं। अब सारे नाम ढूंढो जो मैम ने पढ़ाए थे। सारे नाम होंगे, देखो, एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल सी के जैसा, राइट, इसके अंदर जो गुच्छा है ये फिल्टर का, ग्लोमेरुलस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्या दे रखा है, हेनलेज लूप, हेनलेज लूप लिख लो या लूप ऑफ हेनले लिखो, हो गया। ये लास्ट वाली डक्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, संग्रहित नलिका है, संग्रहित नलिका है। अब इस हिस्से को पीसीटी बोलते हैं, इसको डीसीटी बोलते हैं। बस ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ जा रही है, तो ये डीसीटी है, राइट। अब दो शब्द होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। आपने हिंदी में पढ़ा होगा अवरोही नली, आरोही नली, है ना, हिंदी में पढ़ते थे ना, अवरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, ऐसे एडजस्ट किए होंगे ना। तो डिसेंडिंग इस हिस्से को बोलते हैं, असेंडिंग इस हिस्से को बोलते हैं। ये भी दो नाम और आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जामिनर पूछ ले, बोमेन संपुट कहां पाया जाता है, किडनी में, ब्रेन में, लीवर में, लंग्स में, तो कहां, किडनी में। ग्लोमेरुलस फिल्टर कहां पाए जाते हैं, पीसीटी, डीसीटी, ये किसके, लूप ऑफ हेनले, ये सारे कहां पे होते हैं, हमारे किडनी के अंदर। किडनी में कहां, नेफ्रॉन में। ये सब नेफ्रॉन के हिस्से हैं, ये सब नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं बेटा, ये नेफ्रॉन के भाग हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, है ना। नेक्स्ट आप बताओगे बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस फिल्टर, डीसीटी, पीसीटी, ये सब नेफ्रॉन के हिस्से होते हैं। और आपसे अगर कोई पूछे नेफ्रॉन का काम क्या है, तो आप क्या बताओगे, ब्लड फिल्ट्रेशन, खून को छानना, और खून को छान के क्या बनाना, खून को छान के बन जाता है उससे, आप बताओगे क्या, यूरिन बनाना। तो या तो मैं ये कह दूं किडनी का काम यूरिन बनाना है, या मैं ये कह दूं किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना है। बात बराबर है बेटा, बात बराबर है। ये सारे आपको नाम याद करने हैं। अब अगली क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, कैसे यूरिन बनता है। यहां से खून आता है, ऐसे यहां छन जाता है खून, छन के खून वापस चला गया, खून में सारी चीजें थी वो यहां रह गई, और यहां से धीरे 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 सारी चीजें जो अच्छी हैं वो यहीं रह जाएंगी, जो खराब है वो यूरिन में जाएंगी, और यूरिन से कहां पे, आपके बाहर, शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए जब बहुत सारी बीमारियां होती हैं, किडनी का, लीवर का टेस्ट करना होता है, तो डॉक्टर बोलता है जरा हमें यूरिन का सैंपल ला के दीजिए। और ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और अब मैंने जैसा आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मेरी साइंस की जो थ्योरी की किताब है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ये रहा मेरा प्रॉमिस पूरा, है ना, प्रिंट होके आ चुकी है। ये मेरी जनरल साइंस इन इंग्लिश मीडियम है, ये कुछ किताब है ना। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों का जो मैं पढ़ाती हूँ उसी का ही पूरा का पूरा थ्योरी वाला पार्ट, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन, कुछ मॉक टेस्ट, ये सारी हम इसकी स्पेशलिटी तो 5 अगस्त को बताएंगे। ये इंग्लिश में है कुछ, ठीक है, और ये हिंदी में है। इस बार मैंने इंग्लिश, हिंदी, डीएनए और साइंस आई थी तो वो सिर्फ इंग्लिश में थी, तो बच्चे बहुत गुस्सा हुए थे। ये आपकी किताब है, ठीक है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। अब इसको लॉन्च करेंगे हम मंडे को 7 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। जब आपको बताएंगे कुछ स्टार्टिंग में जो बच्चे होंगे ना उनके लिए कुछ डिस्काउंट भी रखेंगे। वैसे इसका प्राइस 499 है। अब आपको मैम इतना क्यों है, क्योंकि इसके पेजेस भी तो कितने हैं, शायद इससे पेजेस कितने हैं मैं भूल गई, 5 कुछ थे पेजेस में, एक बार काउंट करती हूँ ना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अलग अलग हैं, तो मुझे थोड़े कम याद हैं पेजेस की संख्या। अच्छा, क्योंकि मैंने ना ऐसे पेजेस के नाम रखवा दिए थे टाइपिस्ट से, ये रहे। मॉक टेस्ट के अगर मैं हटा दूं